जंगल में चुड़ैल। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहां लोग बहुत कम जाते थे। उस जंगल में लोगों ने कई बार अजीबोगरीब चीजों का सामना किया था। कहीं न कहीं उन्हें यह लगता था कि वहां कोई अजनबी ताकत है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़की रानी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। रानी को हमेशा अपने गांव के बाहर उस जंगल के बारे में सुना था। कहीं न कहीं उसका मन था कि वह उस जंगल का राज खोले। एक दिन जब रात का अंधेरा गांव को अपनी चादर में ले चुका था, रानी ने सोचा, आज मैं जंगल की तरफ जाकर सब कुछ जानूंगी। रानी ने अपने दोस्तों से जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वहां एक भटकती आत्मा रहती थी जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती थी। कुछ लोग उसे चुड़ैल कहते थे। लेकिन रानी का मानना था कि यह सिर्फ एक कहानी है, कुछ और नहीं। अगले दिन सुबह रानी ने अपने दोस्तों को बताया कि वह जंगल की तरफ जाएगी। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रानी अपने इरादों पर पूरी तरह से अडिग थी। रात को वह चुपके से जंगल की तरफ निकल गई। जंगल की तरफ बढ़ते हुए रानी ने देखा कि हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं रात को जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे एक पुरानी झुकी हुई हवेली दिखाई दी। रानी ने हवेली के अंदर घंटी की आवाजें सुनी। उसने धीरे धीरे अंदर जाकर देखा। अंदर घंटी के पास एक पुरानी और भटकती आत्मा खड़ी थी। वह आत्मा उससे कहने लगी, रानी, तुम जो कुछ देखने आई हो वह तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम ये सच जानने की कोशिश बंद कर दोगी। लेकिन रानी ने उससे कहा, मुझे सच जानना है, जो भी हो। तब वह आत्मा हंस पड़ती है और कहने लगती है, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। मैं एक सफेद आत्मा हूं जो तुम्हारे गांव के पुराने राजा की पत्नी थी। रात को जब राजा की मौत हुई थी, मैं भी उसके साथ मर गई थी, और तब से मैं यहां फासलों तक फैल गई। रानी को यह सुनकर शौक लगा, लेकिन वह आत्मा रुक नहीं पाई और कहने लगी, जब तुम ये रहस्य समझोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम समझ रहे हो वह सिर्फ एक भूल है। तब रानी ने वह आत्मा की कहानी सुनी और उसने समझा कि वह आत्मा, जिसे सब लोग चुड़ैल समझ रहे थे, बस अपनी मौत के बाद भी अपने पति की यादों में छुपी हुई थी। इसी समय जंगल में एक भयावह आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर आ रहा हो। रानी ने देखा, एक बड़ा और भटकता भूलभुलैया था। उसने अपनी आंखों से वह आत्मा देखी और समझा, यह सब कुछ एक भ्रम था। रानी ने उस रात जंगल में रहकर अपने सारे सवालों के जवाब पाए, लेकिन उसने कभी अपने गांव वालों को यह सच बताया नहीं, क्योंकि वह समझती थी कि कुछ राज हमें बस अपनी यादों में समेट कर रखना चाहिए। और इस तरह जंगल का राज अब तक सबके लिए एक पुरानी कहानी बन चुका है। क्या वह आत्मा सच में चुड़ैल थी, या कोई पुरानी आत्मा? यह राज आज भी रानी के दिल में छुपा है।